अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि क्यों हम लोगों को शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों ये प्रोजेक्ट बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसमें कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हम लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा और हर हाल से और हर सूरत से आप लोगों को ये प्रॉफिट दे सकता है। और इस वक्त जो मार्केट में इसकी रैंकिंग नज़र आ रही है और इसकी जो मार्केट कैप है वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से भी ज़बरदस्त है, और जो इनकी पीछे रीजंस हैं वो बड़ी बेहतरीन है, और जो अब तक जिनकी इसकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी बेहतरीन है। और किस बेसिस पे आप लोगों को इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और आप लोगों को ये अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और वो लोग जो इसके अंदर अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखेंगे, कल को जो है वो उनको नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना, या इस टाइम फ्रेम में कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं जो आप लोगों को नेक्स्ट बुल रन के अंदर नज़र आएंगे और कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नेक्स्ट बुल रन में नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा कि कौन से प्रोजेक्ट आगे जा सकते हैं कौन से नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस अगर चलें तो प्रोजेक्ट को फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो मीम प्रोजेक्ट हो। ये बात रियल है और रियलिटी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो चाहे आपका मेन नेट प्रोजेक्ट है वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेन नेट है जिनका अपना इकोसिस्टम है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी प्राइस सेट नहीं कर पा रहे और वो इतने डाउन है कि उनको जो है वो अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिख के ये लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है कि ये वापस ग्रो करें जब तक ये अपना जो है वो सिस्टम या अपना इकोसिस्टम इस तरह का ना बना लें कि खुद ब खुद जो है वो पब्लिक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन ये स्टिल बहुत सारी इसके अंदर जो है वो कंपटीशन है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है शिबा इनू, क्यों हम लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों हम लोगों को शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सबसे अहम चीज़ कि ये सबसे चीप प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग अगर ये प्राइस आप लोग देखें तो इसमें आप लोग जो है वो तकरीबन 10 USD का ईजीली 1 मिलियन कॉइन जो है वो बाय कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आप लोगों को ये है कि कल को अगर मार्केट इसकी जो है वो इस प्राइस से डबल भी हो जाती है, यानी कि 2 तक पहुंच जाती है, ठीक है, 0.00002 इसकी प्राइस चल जाती है, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पास 1 मिलियन कॉइन्स होंगे और उसकी जो प्रॉफिट लगेगी वो ज़बरदस्त किस्म की लगेगी। तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे चीप प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को जो है वो कॉइन्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और हमेशा से जो लोग क्रिप्टो में काम करने वाले हैं और जो क्रिप्टो में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि आप लोगों के पास अगर स्पॉट ट्रेड आप लोग करना चाहते हो तो स्पॉट ट्रेड में आपको फ़ायदा ही तभी होता है कि आप लोगों के पास जो भी प्रोजेक्ट हो उसके कॉइन्स आप लोगों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो। अगर आप लोग मैटिक कॉइन की बात करें, पोल्का डॉट की बात करें, सोल की बात करें या किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की बात करें, तो आपके पास वो जितनी बड़ी तादाद में होंगे उतना ही स्पॉट ट्रेड के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट देने में फ़ायदा देंगे। मैं अगर एक मिसाल दूं आप लोगों को मैटिक कॉइन की, कि आप लोगों के पास जो है वो 50 मैटिक कॉइन है, आपने 50 USD के लिए हुए हैं, ठीक है, आपको मिलते हैं 50 USD। अगर उसकी प्राइस डबल हो जाती है तो वो 100 USD बनेंगे, ना कि वो 1000 USD बनेंगे या 20,000 USD बनेंगे। ऐसा नहीं है। कल को अगर $2 इसकी प्राइस हो जाती है मैटिक की, वो भी ज़ाहिर सी बात है $1 से $2 पहुंचना उसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि एक कॉइन की प्राइस जो है वो उस तक जाने के लिए अच्छी खासी जो है वो मेहनत लगती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 50 कॉइन्स हैं जो आप लोगों ने लिए भी 50 USD के हैं, तो वो कल को डबल होकर 100 USD तक पहुँच जाएगा। यानी कि आप लोगों को काफ़ी टाइम वो कॉइन होल्ड करने के बाद जस्ट 50 USD का प्रॉफिट हुआ है, जो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन शिबा इनू के अंदर इस तरह का हिसाब है कि पिछले जो बुल रन आया था जिसमें तकरीबन 150 USD इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, और 150 USD इन्वेस्टमेंट के बाद जो आप लोगों ने देखा कि 2021 में जो एक बड़ा बुलिश देखने को मिला, तो उससे तकरीबन 1300 USD की प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिली।
ठीक है। और ये सामने की बात है, ये मेरी अपनी बात है, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ कि 1300 USD तक प्रॉफिट देखने को मिला। उससे पहले जब बाइनेंस पे लिस्ट नहीं था तो जस्ट 10 to 20 USD इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद 300 USD तक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। 7 जीरो के साथ शिबा इनू अवेलेबल था, फिर 5 जीरो के साथ आया, फिर 4 जीरो के साथ आया और इसकी जो प्रॉफिट थी वो तकरीबन 300-400 तक जो है वो गई थी और उसमें भी नुकसान हो गया था। रीज़न की थी ये थी कि जो हॉट जो एक एक्सचेंज है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मसला हो गया था, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो हम लोग बीच में से नहीं ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि बहुत चीप प्रोजेक्ट है, आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कोइंस मिलते हैं, आपका फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग जो है वो पोटेंशियल इसके अंदर है। ट्विटर के ऊपर देख लें, कोइन मार्केट कैप के अंदर देख लें और दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर देख लें तो हॉट लिस्ट के अंदर ऑल टाइम अवेलेबल होता है। सर्चिंग के अंदर हर बंदा जो है वो इसको सर्च कर रहा होता है। सर्टिक ऑडिट के अंदर ये 1 नंबर पर 2 नंबर पर जो है वो ऑलवेज हम लोगों को नज़र आता है। ट्विटर के ऊपर और दूसरी जगह पे हर दूसरी जगह पे हम लोगों को जो है वो इसकी एक जो है वो ग्रोइंग नज़र आती है। और अभी तक जो ये अपने परफॉर्मेंस बना के रखा हुआ है, जो जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, जो कुछ इन्होंने किया, गेमिंग के ऊपर वर्किंग की, मेटावर्स के ऊपर वर्किंग की, अभी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेटावर्स टीम हायर की है जिसमें इन्होंने वर्चुअल की थोड़ी सी अपडेटिंग की है, कोई साइट की अपडेट की है, तो काफ़ी ज़बरदस्त और पब्लिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो फास्टेस्ट जो है वो इस वक्त जो है ये ग्रोइंग जो है वो पोटेंशियल इस वक्त बता रहा है। तीसरे नंबर पर जो है वो इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। एक बात याद रखिएगा, आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ बीच में लाजमी देखना होती है कि कम्युनिटी के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। चाहे वो मीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो बहुत ही ज़बरदस्त इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर उसकी कम्युनिटी उसको फॉलो नहीं करती तो वो प्रोजेक्ट कभी भी ग्रो नहीं करेगा। चाहे वो इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा है, मेन नेट के साथ काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, प्ले टू अर्न है, कुछ भी है, अगर उसकी कम्युनिटी उसको फॉलो नहीं कर रही, उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रही, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। शिबा इनू का एक बहुत बड़ा चक्कर ये भी है कि शिबा इनू के अंदर ना तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक ना सिर्फ इसको सपोर्ट करती है बल्कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी अनलिमिटेड करती है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 प्लस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेल्स भी आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वेल्स भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 प्लस है, लेकिन बहुत सारे मीम्स दूसरे भी आप लोग देख लें जिनके अंदर लोग $100 प्लस जो है इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि नहीं यार इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन शिबा इनू के अंदर यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 प्लस है और यहाँ पे 3/4 हिस्सा जो है वो तकरीबन होल्डिंग करके बैठा है और उनकी होल्डिंग तकरीबन 2024 और 25 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि शिबा ख़त्म हो गया या पब्लिक इसको सोच रही है कि इसको सेल कर दें, ये कर दें, ना तो इसको वेल्स छोड़ रहे हैं। अगर वेल्स ने कल इसको छोड़ा तो उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दूंगा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं छोड़ा और इसकी अभी भी थर्ड जो मेजॉरिटी है वो इसको होल्ड करके बैठी हुई है। तो स्टिल शिबा इनू की जो सपोर्टिंग करने वाले लोग हैं या शिबा इनू को फॉलो करने वाले लोग हैं वो स्टिल शिबा इनू को होल्ड करके बैठे हुए हैं और उनका जो सिस्टम है कि वो 2025 तक इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट देखना चाहते हैं, एक अच्छा ग्रोइंग पोटेंशियल देखना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कम्युनिटी काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग इसका कर रही है। तो यहाँ पे जो चौथे नंबर पर आ जाता है वो इसकी आ जाती है मेन नेट सिस्टम। मेन नेट सिस्टम काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं और उसको ऑफिशियली जब लॉन्च किया जाएगा तो 100+ एक्सचेंजेस के अंदर इसकी अपडेट होगी। शिबा इनू के सिस्टम को नए सिस्टम के अंदर जो है वो अपडेट किया जाएगा। बर्न पोर्टल इसके साथ अटैच है, ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोगों को बर्निंग देखने को मिलेगी। इनका एक कोइन या रिवार्ड के तौर पर आप लोगों को जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है वो इसकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस में जो है वो हम लोगों को अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मेन नेट जो इसका शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो एक बड़ी अपडेट यहाँ पे साबित हो सकती है, जो स्टिल अभी जो है वो प्रोग्रेस में है और इसमें अभी जो है वो बहुत फ्रॉड भी क्रिएट की जा रही है कि पब्लिक को नेगेटिविटी के अंदर डाला जा रहा है कि ये होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि आल्ट कॉइन्स के अंदर तकरीबन जो है वो हम लोगों को प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त, एक अच्छा खासा जो है वो छाल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन वो मिलेगा। मैं आप लोगों को फिर रिपीटली ये बता रहा हूँ ये चीज़ कि ऐसा होगा और ज़रूर होगा और आप लोग खुद देखेंगे कि प्राइस जो है वो ऊपर चली गई है और फिर नीचे नहीं आ रही, फिर आप लोग कहेंगे कि वो कौन सा ऐसा जो है वो जगह है जहाँ पे हम लोग दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। तो ये वीडियो थी, आप लोगों को मैंने रीज़न्स इसके अंदर शेयर किए हैं और ये रीज़न है और इन चीज़ों के बगैर जो है वो
कॉइन जो है वो पंप नहीं करता। एक तो इसका सिस्टम है कि गुड न्यूज़ शिबेरियम ब्लॉकचेन, दूसरा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फास्टेस्ट जो है वो ग्रोइंग जो है वो इसके अंदर पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। उसके बाद चीपेस्ट इसका रेट है, मैक्सिमम पब्लिक इसी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है और बिलीव रख रही है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग लाजमी होल्ड करके रखें। देखें कोई भी बंदा है उसके वैलेट के अंदर शिबा इनू लाजमी होता है, जिसके अंदर जो है वो शिबा इनू होल्डिंग पे नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो बंदा पता नहीं क्या सोच रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में क्यों इतना गारंटीड है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती यहाँ पर, और जिसको आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्या पता कल को वही आपको धोखा दे जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप शेयर करनी थी, उम्मीद आप लोगों को पसंद है। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में याद रहूँगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।